वेलकम टू माय चैनल पाई फ्यूजन। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ वी एनालाइज आवर डेटा, ठीक है, इन पांडास। तो हम अपने डेटे को कैसे एनालाइज करते हैं। तो आज हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे और उस प्रोजेक्ट में हम कंप्लीट एक डेटे को एनालाइज करेंगे, उसको विजुलाइज करेंगे, ठीक है, उसको क्लीन करेंगे। तो इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट करेंगे और उस प्रोजेक्ट में हम तमाम वो फंक्शंस यूज करेंगे जो पांडास में यूज होती हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम करते आ रहे हैं कि जैसे भी किसी भी हम डेटा की बात करें तो उसको हम पहले लोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पांडास में इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। और इसके बाद जो मेरा डेटा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डेटा एक मूवी से रिलेटेड है, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम है, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, जो डेटा है हमारे पास उस डेटा को मैं लोड करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, मूवीज इज इक्वल टू और pd.read, ठीक है। तो अगर आपके पास CSV फाइल है या एक्सेल फाइल है, जो भी फाइल है, तो उसको लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास CSV फाइल है, तो मैं CSV फाइल में यहाँ पे लोड कर रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे पास डेटा है 5000 मूवीज, ठीक है, सीरीज है इसकी। और अब इसको हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे, ठीक है, मूवी। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा आ चुका है, ठीक है। मैं इसको अगर सिंपल करूं, मूवी डॉट हेड, ठीक है। हेड में हम क्या करते हैं कि हम अगर 10 चाहें, लेट सपोज मुझे 10 वैल्यूज चाहिए फर्स्ट, तो वो 10 ला के दे देते, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा एक दूसरा डेटा भी है, मूवी से रिलेटेड ही है, ठीक है। दोनों को बेसिकली एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो दोनों को हम कंबाइन करेंगे, मर्ज करेंगे, दोनों को हम क्लीन करेंगे, ठीक है, विजुलाइज करेंगे। तो दूसरा डेटा हमारे पास है क्रेडिट्स, ठीक है। मैं इसको वेरिएबल दे देता हूं, क्रेडिट्स इज इक्वल टू pd.read। और इसमें भी मैं हमारे पास CSV फाइल है, तो CSV फाइल में हम क्या करते हैं, ये मेरे पास क्रेडिट की फाइल है, ठीक है। और इसको भी मैंने रन किया और यहाँ पे मैं इसको भी शो करा देता हूँ, क्रेडिट डॉट हेड, ठीक है। हेड इट मीन दैट कि मैं शुरू के 5 वैल्यूज लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्रेडिट की वैल्यूज भी आ गई, ठीक है। क्रेडिट में क्या है, मूवी आईडी है, टाइटल है, कास्ट है और क्रीव है, ठीक है। और हम अगर बात करें किसकी, मूवीज की, ठीक है, उसमें क्या है, बजट है, जर्ने है, होम पेज है, आईडी है, कीवर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स है, ठीक है इसमें। तो इसको हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे। तो अब अगर हम बात करें एनालाइजेशन की, ठीक है, तो इसको हम एनालाइज क्यों करेंगे, मैं इस वजह से एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम देखें कि मूवी डॉट जनरे, ठीक है, अगर जनरे की बात करें, सिर्फ जनरे की, और इसको मैं फर्स्ट कॉलम उठा दूं, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें वैल्यूज देखें, आईडी, ठीक है, ये आ रही है, नेम, और अगेन आईडी आ रही है, अगेन। तो एक सीक्वेंस से नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब ये एक क्या कहते हैं कि क्लीन नहीं हुआ, ठीक है, अनक्लीन वैल्यूज है इसमें, अनक्लीन डेटा है, तो इसको हम कंप्लीट क्लीन करेंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूं मूवीज क्रेडिट की बात करूं, ठीक है, जैसे कि दूसरा हमने लोड किया था क्रेडिट डॉट, अगर मैं इसके क्रीव की बात करूं तो इसमें भी अगर मैं फर्स्ट रो देखूं तो इसमें देखें कि ये एक फर्स्ट रो में सिर्फ ये एक ही वैल्यू में वैल्यू, ठीक है, तमाम वैल्यूज जो है वो सिर्फ फर्स्ट रो की है, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट आईडी अगेन दी हुई है, इसी तरह मतलब बहुत डिफरेंट टाइप का डेटा लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे। तो अब अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं इसकी मूवी, ठीक है, मैं इसको पहले मर्ज करता हूं, ठीक है, मूवीज और इज इक्वल टू मूवी डॉट मर्ज, ठीक है। यहाँ पे ये मूवी जो है, ये मूवी एक वेरिएबल है, ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बना दिया है। और ये मूवी में अगेन जो मूवी है उसको मैं मर्ज कर रहा हूं
ठीक है। मर्ज का फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, मर्ज। और यहाँ पे किसके साथ मर्ज कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्रेडिट जो मेरा दूसरा वो था जो कॉलम है, ठीक है, दूसरा जो डेटा है कॉलम क्रेडिट और ऑन किस पर मर्ज कर रहे हैं आप, तो मैं कह रहा हूँ कि टाइटल पे, ठीक है। तो क्योंकि जैसे कि यहाँ पे देखें कि जो क्रेडिट्स की मर्ज करते हैं हम किसी कॉलम के उस पे बेस पे करते हैं, तो मैंने मूवीज के डेटा को मर्ज किया क्रेडिट में और इस बेस पे किया था कि टाइटल बेस पे किया था। तो अब यहाँ पे जैसे मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, और मूवीज, तो जब मैंने मूवीज को कॉल किया तो यहाँ पे देखिए ये मर्ज हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉलम की बात करूं, मूवीज डॉट कॉलम, ठीक है, तो अगर कॉलम आ गए तो यहाँ पे देखिए कि बजट, जनरे, होम पेज आईडी, कीवर्ड, ओरिजिनल लैंग्वेज, ओरिजिनल टाइटल, तो और ये जो थी ये वैल्यूज तो फर्स्ट डेटे की थी ना। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि जो मर्ज हो गया वो कास्ट, क्रू, कास्ट, मूवी आईडी, ठीक है, तो ये चीजें इसमें मर्ज हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमारा जो मेन जो डेटा है वो मूवी है, ठीक है, मूवी मतलब हम तमाम जो मर्ज किए हुए तमाम काम इसमें मूवी में हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब अगर हम कॉलम्स की बात करें, जैसे कि मैंने पिछले भी कहा था कि जैसे कि हम क्रू की बात करें तो इसमें अगर वैल्यूज हम देखें, ठीक है, इसमें जो डेटा है कैसा मतलब डिफरेंट टाइप का डेटा है, समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है। इसी तरह अगर हम कास्ट की बात करें तो इसमें भी हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, ठीक है। अगर हम क्या कहते हैं कि स्पोकन लैंग्वेज की बात करें और प्रोडक्ट ओवरव्यू की बात करें तो एक अजीब तरह का डेटा नजर आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एनालाइजेशन करते हैं। तो अब यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए कि मैं यहाँ पे एक प्रोसेसिंग, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग हम करते हैं। अब मुझे इस जो डेटा है, जो मूवी का डेटा है, इसमें मुझे गैर जरूरी कॉलम्स को हटाने हैं। गैर जरूरी कॉलम्स मीन कि जैसे यहाँ पे होम पेज है। अब अगर हम बात करें कि लेट सपोज आप किसी मूवी की बात करते हैं तो आप मूवी को होम पेज के नाम से कि यार वो मूवी हमने देखी थी उसका होम पेज ये रहा, नहीं ना। आप डायरेक्ट उसकी बात करते हैं, जैसे कि टाइटल की बात हो गई कि यार टाइटल था, जैसे कि लेट सपोज कोई फिल्म का नाम है तो उसको हमने देखा था या वो बहुत अच्छी थी वो फिल्म, तो टाइटल से लेके आप पुकारते हैं। इसी तरह आप उसको क्रू से भी पुकारते हैं, दैट मीन्स कि आप उसको कोई जो मेन कैरेक्टर होता है उसको भी आप पुकारते हैं, कास्ट से भी आप पुकारते हैं, ठीक है। तो ये जो गैर जरूरी कॉलम्स हैं उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, और जो जरूरी कॉलम्स होंगे उसको हम ले आएंगे। अब जरूरी कॉलम्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको पहले मैं मूवीज डॉट कॉलम, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉलम कॉल करता हूं। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि मुझे जो जरूरी कॉलम है वो क्या होने चाहिए, ठीक है। तो कॉलम और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो जरूरी होना चाहिए, मूवी आईडी होनी चाहिए, ठीक है। मूवी आईडी के मूवी का जो आईडी है, इट मीन दैट कोई स्पेसिफिक क्या होता है, आईडी होती है, प्राइमरी की होती है, तो वो जरूरी होती है। तो यहाँ पे मेरे पास मूवी आईडी, ये एक जरूरी वर्ड है, क्या कहते हैं, कॉलम है। इसी तरह हमारे पास जो जरूरी कॉलम है वो क्या होना चाहिए, जेनरेज होने चाहिए, ठीक है। जेनरेज मीन के उसकी जो टाइप है कि फिल्म का क्या टाइप है, फिल्म कॉमेडी है या एडवेंचर है या एनिमेशन है, डिफरेंट टाइप के जो जेनरेज होती है, ठीक है, ये भी जरूरी है हमारे पास फिल्म के हवाले से, ठीक है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो कास्ट भी हमारे पास जरूरी होती है और क्रू भी हमारे पास जरूरी होती है, और हमारे पास जो की वर्ड्स है, ठीक है, की वर्ड्स, ठीक है, ये कीवर्ड्स, ये भी हमारे पास एक जरूरी कॉलम होती है, तो इसको भी हम लेंगे। और इसी तरह हमारे पास एक ओवरव्यू होती है, ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू मीन के फिल्म का जो ओवरव्यू होता है वो भी हमारे पास एक जरूरी कॉलम है, तो इसको भी हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने
अच्छा, यहाँ पे हम एक दूसरी कॉलम भी लेंगे टाइटल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो हम रह गए, हमारे रह गया टाइटल। ठीक है, टाइटल भी मोस्ट जो जरूरी कॉलम है वो भी हम लेंगे, इसके बिना हमारा डाटा अधूरा ही रह जाएगा। तो ये जो हमने लिखे हैं इसको हम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस कॉलम को हम जो हमारे पास जरूरी कॉलम है उसको हम ले लेते हैं और बाकी कॉलम्स को हम क्या कहते हैं ड्रॉप कर देंगे। तो हम क्या कहते हैं मूवी डॉट मूवीज, और जो हमारे पास कॉलम है सबसे पहले मूवी आईडी, इसके बाद टाइटल होनी चाहिए टाइटल, और इसके बाद जनरेज होनी चाहिए। ठीक है, फिल्म की जो जनरे होती है, और इसके बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, कीवर्ड्स, और इसके बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए जो है हमारे पास ओवरव्यू। ठीक है, एंड द नेक्स्ट कॉलम इज जनरे तो हो गया। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास क्या है कास्ट। ठीक है, कास्ट, और नेक्स्ट जो कॉलम है हमारे पास है वो है क्रू। ठीक है, तो हमारे पास कॉलम मूवी आईडी आ गए, टाइटल, जनरे, कीवर्ड्स, ओवरव्यू, कास्ट, क्रू। ठीक है, बाकी जब हम इसको रन करेंगे तो बाकी जो कॉलम्स है वो हमारे पास वो ड्रॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो जो कॉलम हमारे पास जरूरी थे मूवी आईडी, टाइटल, जनरे, कीवर्ड, ओवरव्यू, कास्ट, क्रू, अदरवाइज डिफरेंट बाकी जो कॉलम्स थे उसको हमने ड्रॉप कर दिया। यही हमारे पास मेन डेटा है। अब हम इसी को यूटिलाइज करेंगे, इसी को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, इसके तमाम जो वैल्यूज है, तमाम जो कॉलम के जो वैल्यूज को हम क्लीन करेंगे, परफेक्ट वे में बनाएंगे। तो सबसे पहले अच्छा ये हमारे पास ये बन गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी मूवी, हम देखेंगे कि हमारे पास कितने इज एन वैल्यूज है। ठीक है, इज एन मीन्स कि हमारे पास कितने नन वैल्यू है। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको सम करता हूं तो हमारे पास सब तमाम में नन वैल्यू कोई नहीं है, लेकिन ओवरव्यू में 3 वैल्यूज हमारे पास नन है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 काम है, इसको हम ड्रॉप कर सकते हैं या तो हम इसको फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अब हम इसको ड्रॉप कर देंगे कि मूवी डॉट ड्रॉप एन। ठीक है, एन जो वैल्यूज उसको हम ड्रॉप करते हैं और इन प्लेस हम क्या करते हैं ट्रू कर देते हैं। अब इन प्लेस ट्रू का मतलब ये है कि बस हम इसको परफेक्ट जो ड्रॉप हो गया वो हो गया ट्रू। ठीक है, तो ये एक प्राइम परमानेंट हो जाएगा, ये जो डेटा है हमारे पास परमानेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम देखें मूवी डॉट इज एन ए, ठीक है, और डॉट सम अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यूज नॉट नल है। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू एन ए नहीं है। ठीक है, सारे फिल वैल्यूज है, कोई मिसिंग वैल्यूज नहीं है। इसकी बात अगर हम देखें तो मूवी डॉट डुप्लीकेट वैल्यूज भी हम देख सकते हैं, डुप्लीकेट डॉट सम। ठीक है, तो यहाँ पे डॉट सम, तो यहाँ पे देखिए डुप्लीकेटेड वैल्यूज भी हमारे पास 0 है। ठीक है, तो हमारा डेटा एक तरह से 10% हमने क्लीन कर दिया है कि हमारा डेटा जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज है और क्या कहते हैं कि इज एन वैल्यूज हमने क्लीन कर दिए। अब आते हैं बात हम करते हैं कि सबसे पहले हम मूवी डॉट कॉलम्स, हम कॉलम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स है। मूवी आईडी, ठीक है, मूवी आईडी, ये मूवी आईडी ये परफेक्ट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। टाइटल सेम, ये जो फिल्म का जो नाम है वो है। अब हम आते हैं जेनरे की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम जेनरे की बात करते हैं। तो जेनरे में हम क्या करें, इसको हम परफेक्ट वे में बनाएंगे, जो डिफरेंट टाइप के जो वैल्यूज इसको हम हटाएंगे, जो परफेक्ट वे होगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो मूवी डॉट जेनरे। ठीक है, अब मूवी डॉट जेनरे में अगर हम पहले देखें, इसकी अगर हम फर्स्ट वैल्यूज देखें, ठीक है, फर्स्ट होगा तो यहाँ पे देखें कि आईडी मतलब डिफरेंट टाइप का जो वैल्यूज है वो फिल हुआ है। आईडी नेम अगेन आईडी अगेन नेम अगेन आईडी अगेन, सो डिफरेंट टाइप अजीब लग रहा है। ठीक है, इसको हम क्लीन करेंगे। अब हम क्लीन कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, डिफ, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूं कि मुझे
गेट में एक नेम दे देता हूँ, गेट नेम, ठीक है। अच्छा, गेट जेनरे नेम, ताकि समझ आ जाए, ठीक है, जेनरेज नेम, ठीक है। और यहां पे मैं क्या कहता हूं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक फंक्शन बना दिया गेट जेनरे नेम का ऑब्जेक्ट, और यहां पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं जो एम्प्टी लिस्ट है, और यहां पे मैं एक फॉर लूप चला देता हूं, फॉर आई इन AST, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज रह गया है कि हम जो क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें हमारे पास एक लाइब्रेरी है, उसको हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट AST, ठीक है। AST का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्रीज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम हमारा जो डेटा है उसमें जो जरूरी वैल्यूज होती है उसको हम ले लेते हैं, और जो सिंटैक्स मतलब जो चीजें हमको चाहिए उसको हम पिक कर लेते हैं, बाकी वैल्यूज को हम ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो इस इंपोर्ट लाइब्रेरी हमारे पास ये काम आसान कर देता है। इसी तरह अगर यही काम हम एक सिंपल लूप से करें, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, बहुत टाइम लेगा, बहुत प्रोसेस भी लेगा, और टाइम की जो ड्यूरेशन है वो भी ज्यादा लेगा। तो इस वजह से हम ये इंपोर्ट AST ये लाइब्रेरी यूज करते हैं ताकि हमारे पास टाइम बच सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन है, AST लाइब्रेरी में एक फंक्शन है, ठीक है, लेटरल इवल, ठीक है। लेटरल इवल हमारे पास एक फंक्शन है, तो इसको हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, और यहां पे हम क्या करते हैं, अब हम इसको अपेंड करते हैं, ठीक है, a.अपेंड, और आई जो हमारा हम क्या लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जो हमारे डेटा में उसको हम क्या लेना चाह रहे हैं, नेम लेना चाह रहे हैं, तो नेम, और यहां पे हम क्या करते हैं, रिटर्न एल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि गेट जनरे नेम एल, अब सबसे पहले हमारी जो तमाम जनरे की जो वैल्यूज होगी, ठीक है, वो आई में आएगी, ठीक है। अब आई में जब आएगी तो आई चेक करेगा, ठीक है, प्रोसेस करेगा कि जहां जहां पे नेम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जहां जहां पे नेम आ रहा है वो एल में अपेंड हो जाए, ठीक है। और एल हम क्या करते हैं, उसको फिर हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो सिंपल पहले हम क्या कहते हैं कि टेस्ट कोड कर लेते हैं कि हमारा जो हमने जो ऊपर फंक्शन बनाया है वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। पहले हम टेस्ट कोड कर लेते हैं। टेस्ट कोड में क्या है कि गेट जेनरे, ठीक है, गेट जेनरे नेम, ये हमारा फंक्शन का नेम था। और यहां पे हम क्या करते हैं कि इसी चीज को हम पहले कॉपी कर लेते हैं। मैं पहले टेस्ट कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो कोड है वो सेम काम कर रहा है या नहीं, कंट्रोल V, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करता हूं तो परफेक्टली हमारा कोड काम कर रहा है कि यहाँ पे क्या है कि जो सिर्फ नेम थे वो उठा दिया, ठीक है। एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी और साइंस फिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि फर्स्ट में हमारे पास क्या था, एक्शन था, एडवेंचर था, फैंटेसी था और साइंस फिक्शन था, ठीक है। तो यहाँ पे हम और भी एडवांटेजेस कर सकते हैं कि हम अगर चाहें, जैसे कि यहाँ पे तमाम नेम्स उठा दिए हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम चाहें कि नहीं भाई मुझे सिर्फ 2 नेम चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं काउंट लगा देता हूँ, काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे जब मैंने काउंट लगा दिया तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इफ फंक्शन लगा देता हूँ, इफ COUNT, इफ काउंट नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू 2, मतलब ये कहेगा कि 2 से ऊपर ना हो, ठीक है, 2 हो, 2 से ऊपर ना हो। तो और यहां पे मैं क्या करता हूं, नॉट इक्वल टू 2, अगर हमको 2 वैल्यूज चाहिए तो इस वजह से मैंने 2 वैल्यूज चाहिए तो मैं 2 लिख रहा हूं, नॉट इक्वल टू 2। और यहां पे मैं क्या करता हूं कि काउंट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, एक वैल्यू वो बढ़ता जाए। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 वैल्यूज ला के देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज दी थी 2 की, ठीक है, एक काउंट एक्शन दे दिया और एक एडवेंचर दे दिया। इस तरह अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जब मैं रन करूंगा तो 3 नाम दे के देगा, क्योंकि मुझे 3 की वेरिएबल दी थी, 3 की जो मैंने रिक्वायरमेंट दी थी कि 3 से ऊपर ना हो, ठीक है।
और काउंट मैंने क्या किया है प्लस इक्वल टू 1 के हम जैसे करते हैं लूप में कि एक एक को अगर हम बढ़ाते हैं तो प्लस इज इक्वल टू 1 करते हैं, अगर हम कम करते हैं तो माइनस इक्वल टू 1 करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास क्या कहते हैं जनरल नेम। तो फिलहाल के लिए मैं चलो ठीक है, यही नहीं यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो मैं सिंपल रिटर्न एल, ठीक है, सिंपल में तमाम चला लेता हूं ताकि समझ में आ जाए कि तमाम नेम्स आ गए हैं। हाँ अगर चाहिए क्या कहते हैं सिंपल चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे अगेन कर लेता हूं कंट्रोल वी और यहाँ पे COUNT काउंट इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ काउंट नॉट इक्वल टू 2 या 3 कर देता हूँ और नॉट इक्वल टू 3 और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं एक काउंट को जो हम काउंट करते हैं इस काउंट प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगा और यहाँ पे मैं इसको यही कोड दे दूंगा। ठीक है, कंट्रोल C कंट्रोल V, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे 3 नाम देके दे देगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अब ये टेस्ट कोड था। अब इसी कोड को, ठीक है, ये तो एक समझाने के लिए था। ठीक है, हमारा जो कोड है फंक्शन वो ये रहा, तो इसी कोड को हम अब अपनी पूरी प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, पूरे डेटे में काउंट करते हैं ताकि ये हमसे पूरे डेटे में तमाम नेम लेके दे। ठीक है, तो मूवी डॉट जेनरे, ठीक है, डॉट अप्लाई और यहाँ पे हम क्या करते हैं गेट। ठीक है, हम गेट जो हमारा जेनरे नेम था गेट जेनरे नेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये तमाम जो नेम थे वो क्या कहते हैं अब आ गई हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नेम 1 कर देता हूँ ताकि समझाने के लिए। ठीक है, ताकि ये नाम हमको पूरे नाम देके दे। ठीक है, 4 जो नेम है 4 नेम है वो हमको 4 नेम, जैसे यहाँ पे एक्शन एडवेंचर फैंसी, इसका मैंने इसको और इसका सेम नेम था तो इस वजह से डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तमाम नेम आ चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको एक वेरिएबल में बंद कर देंगे मूवी डॉट जेनरेट। ठीक है, इसी जेनरेट के अंदर हम इसको अगेन क्या कहते हैं सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये सेव हो चुका है। अब अगर हम मूवी देखें अपनी पूरी क्या कहते हैं डेटा देखें तो यहाँ पे देखें कि जेनरे में देखें पहले अगर हम पहले की वैल्यूज हम देखें, ठीक है, डिफरेंट टाइप की लग रही थी और अब अगर हम अब देखें, ठीक है, तो थोड़ी सी अच्छी लग रही है। ठीक है, एक्शन एडवेंचर डिफरेंट नाम के सिंपल नेम आ रहे हैं। ठीक है, हर कोई समझ सकता है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हम क्या करते हैं कीवर्ड्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड्स में अगर हम देखें कीवर्ड्स में क्या है, कीवर्ड्स में अगर हम देखें तो उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के डेटा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम क्या कहते हैं प्री प्रोसेस करेंगे, इसको भी हम क्लीन करेंगे। तो हम क्या कहते हैं अब कीवर्ड का हम एक वैल्यू लेते हैं ताकि पहले देख ले कि कीवर्ड की जो वैल्यूज है वो कैसे लग रही है। मूवी डॉट कीवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैं 0 ले रहा हूं। तो कीवर्ड में भी देखें कैसा अजीब लग रहा है कि आईडी नेम कल और अगेन ये एक, अच्छा मैं ये एक वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक वैल्यूज में इतनी डेटा है, तो इसी तरह तमाम अगर वैल्यूज की अगर हम बात करें डेटा की तो बहुत बोरिंग लग रहा है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं एडिट करेंगे, इसको भी हम एनालाइज करेंगे। तो एक तो हम ये करें, अच्छा इसको हम एनालाइज करेंगे। एक तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमने पीछे जो फंक्शन बनाया है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हम नेम डिफाइन करेंगे ना। तो एक तो अगर हम ये करें कि अगर हमने यहाँ पे जो ये बनाया है ये वाला, इसी को ही हम कॉल करके इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या इसके लिए हम अलग फंक्शन बनाए। तो अगर अलग फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेम ही है, तो मैं उसी को ही कॉल कर रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मूवी डॉट क्या था, कीवर्ड्स थे ना, कीवर्ड्स और डॉट अप्लाई। ठीक है, अप्लाई में वही गेट जनरे कर देता हूं। ठीक है, गेट जनरे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें सिर्फ नेम लेके आ गया। ठीक है, इसमें भी ये आईडी हटा दिया, सिर्फ नेम लेके आ गया, इसमें भी आईडी हटा दिया, नेम लेके आ गया, इसमें भी आईडी हटा दिया, नेम लेके आ गया। तो तमाम नेम्स लेके आ गए हैं। तो ये भी हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट है कि हमने पिछले वाले फंक्शन को इसी में यूज कर दिया, दोनों सेम थे तो हमने यूज कर दिया। ठीक है, मूवी, और अब हम इसको अपनी वेरिएबल में अगेन ऐड कर लेंगे कीवर्ड। ठीक है, स्टोर कर देंगे ताकि हमारा जो ठीक है, तो ये सेव हो चुके हैं। तो अब अगर आप देखें मूवी, तो हमारा देखें कि जनरे भी जैसे कि हमने क्लीन किया था, इस तरह कीवर्ड भी हमारे पास क्लीन हो चुका है। ठीक है, अगर हम पहले की क्लीन देखें कि देखें कितनी डिफरेंट, एक की वैल्यूज में कितनी डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी। यहाँ पे देखें की एरिया। ठीक है, तो कितनी डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी। तो अब जब हमने क्लीन कर दिया तो एक प्रॉपर वे में नजर आ रहा है कीवर्ड। इसी तरह अब हम ओवरव्यू की बात करें। ठीक है, अब ओवरव्यू में हम क्या करेंगे, डेटा और सॉरी मूवी डॉट ओवरव्यू। ठीक है, अगर हम इसकी फर्स्ट वैल्यू देखें तो ये क्या है कि ये फर्स्ट वैल्यू इसकी आ रही है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, टोकनाइज करें। टोकनाइज खैर नहीं, इसको हम क्या कहते हैं कि हम इसको स्प्लिट करें। स्प्लिट मीन कि इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करें, और लिस्ट में जब कन्वर्ट होगा तो वो एक एक वैल्यूज में क्या कहते हैं कि एक एक वैल्यूज डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये वैल्यूज अलग स्ट्रिंग हो जाएगी, इन अलग स्ट्रिंग हो जाएगा, द अलग स्ट्रिंग हो जाएगा, 22 अलग क्या होते हैं स्ट्रिंग हो जाएगा, सेंचुरी अलग स्ट्रिंग हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, मूवी डॉट ओवरव्यू, और यहाँ पे डॉट अप्लाई, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, लेमडा अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेमडा, और हमारी जो वैल्यू है वो x है, और अब x डॉट स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, हम ठीक है x डॉट स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट और लेमडा x और x डॉट स्प्लिट, तो हमने स्प्लिट कर दिया है। तो अब अगर हम देखें मूवी की, ठीक है, मूवी डॉट ओवरव्यू की अगर हम फर्स्ट मूवी डॉट ओवरव्यू की अगर हम फर्स्ट वो वैल्यूज देखें तो यहाँ पे देखिए स्प्लिट होके आ चुकी है कि ये अलग स्ट्रिंग बन गया है, ये अलग स्ट्रिंग बन गया है, ये अलग स्ट्रिंग, ये अलग स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरव्यू भी हो चुका है। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओवरव्यू कास्ट। ठीक है, दो वैल्यूज हमारे पास रह गई है, कास्ट और क्रू। तो अब हम चलते हैं कास्ट की तरफ, मूवीज डॉट कास्ट, और अगर हम पहले इसकी वैल्यूज देखें, ठीक है, तो कास्ट में देखें कि एक डिफरेंट टाइप का डेटा भरा हुआ है। ठीक है, एक समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या है। ठीक है, कास्ट में। तो अब हम इसको क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कहता हूं कि हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, डिफ, और यहां पे हम क्या कहते हैं, गेट कास्ट। ठीक है, एक वेरिएबल बना देता हूं नेम का, गेट कास्ट का, और यहां पे मैं क्या कहता हूं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट तो मैंने कर दिया है। अब यहां पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूं l इज इक्वल टू सिंपल लिस्ट की। ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, कि इसमें भी मैं नेम निकालूंगा, और यहां पे मैं क्या करता हूं कि फॉर आई इन AST डॉट, जो हमारा लिटरल एवल था, ठीक है, लिटरल एवल था, उसको हम कॉल कर देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहां पे अब हम अगर चाहें कि कंडीशन लगाए, ठीक है, कंडीशन भी हम लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट नेम निकालें, इसमें भी क्योंकि हम नेम निकालेंगे ना, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे अगर देखें कि डिफरेंट टाइप है तो हम यहाँ पे नेम निकालेंगे ये। ठीक है, इसी तरह अगेन अगर नेम आ जाए ये, ठीक है, तमाम नेम्स निकालेंगे। तो इसमें एक हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर हम कंडीशन लगाए कि सिर्फ 3 नाम आ जाए, जैसे कि इफ यहाँ पे मैं पहले काउंट लगा देता हूं। ठीक है,
काउंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहां पे मैं कहता हूं इफ काउंट और नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। मैं 3 नाम ले लेता हूं और यहां पे हम क्या कहते हैं कि 3 नाम ले लिया है और अब यहां पे मैं एल डॉट अपेंड और यहाँ पे आई किसके साथ अपेंड करने, मतलब जो अपेंड है तो वो क्या आना चाहिए, मेरे पास नेम आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि नेम आना चाहिए। और यहाँ पे काउंट हमारे पास क्या होना चाहिए, काउंट प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। एक वैल्यूज बढ़नी चाहिए। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एल्स हम ब्रेक भी कर सकते हैं ताकि बस ब्रेक हो जाए, 3 नाम आ जाए बस ब्रेक हो जाए, ठीक है, आगे फिर ना चले। और इसके बाद हम क्या कहते हैं रिटर्न हमारे पास हमारा एल आना चाहिए, ठीक है, एल। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये रन हो चुका है। अब इसके लिए हम क्या कहते हैं इसकी वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। तो इसको हम वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हमने क्या किया है कि हमने एक वैल्यू दे दी है, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ पे सिंपल टेस्ट कोड कर देता हूँ पहले कि ताकि समझ आ जाए। टेस्ट कोड और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि गेट जो हमारा कास्ट गेट कास्ट है, ठीक है। तो मैं इसको गेट कास्ट और यहाँ पे मैं इसको यही वैल्यू दे देता हूँ ताकि एक सिंपल पहले टेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो फंक्शन है वो काम कर रहा है यानी, ठीक है। तो इतनी बड़ी वैल्यूज है, ठीक है। तो कंट्रोल सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी एक टेस्ट एज अ टेस्ट मैंने दे दिया है इसको। और अब हम इसको रन करते हैं। तो रन करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास परफेक्टली काम कर रहा है ये फंक्शन के 3 नाम दे दिया, ठीक है। नाम तो इसमें ज्यादा थे लेकिन हमारे पास 3 नाम आ गए हैं। तो इसी तरह अब हम इसी को अपने क्या कहते हैं कि फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। इसको हम फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब मैं इसको फंक्शन पे अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हमारे फंक्शन में भी ये क्या करेगा, 3 नाम दे के देगा, 3 नाम दे के देगा, ठीक है। तो अब हम इसको फंक्शन पे अप्लाई करते हैं। हमारा फंक्शन क्या है कि मूवी, ठीक है, मूवी डॉट क्या था मूवी का कास्ट था ना, मूवी डॉट कास्ट और इज इक्वल टू मूवी डॉट कास्ट डॉट अप्लाई, ठीक है। हम अप्लाई करते हैं इस पे और जब मैं अप्लाई करूंगा तो गेट, ठीक है, गेट कास्ट। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये थोड़ा प्रोसेस लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, डेटा हमारे पास काफी लार्ज अमाउंट में था। तो ये हो गया, ठीक है, सेव भी हो चुका है और रन भी हो चुका है। तो अब हम इसको देखें कि मूवी, ठीक है, मूवीज में देखें तो हम कास्ट में देखें कि कास्ट में हमारे पास 3 नेम आ चुके हैं, ठीक है, सेम वर्जन, ये डिफरेंट टाइप के नेम है, ठीक है। तो हमारा डाटा क्लियर हो चुका है, क्लीन हो चुका है कास्ट का भी। द लास्ट वन इज हमारे पास क्रू रहती है मूवी डॉट क्रू, ठीक है। अब अगर हम पहले इसकी फर्स्ट वैल्यू चेक करें
तो यहाँ पे देखें कि फर्स्ट वैल्यू में ही इसकी कितना डेटा भरा हुआ है और एक अजीब तरह का नजर आ रहा है, ठीक है, समझ ही नहीं पा रहा कि इसमें हम क्या देखें। तो इसको भी हम क्लीन करेंगे। तो इसको क्लीन करने के लिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे डिफ और गेट रिव्यू के नाम से कर देता हूं, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। और यहाँ पे मैं इसको ऑब्जेक्ट कॉल कर दूंगा। एंड इसके बाद अब यहाँ पे अब हम पहले डेटा में देखें कि हमें चाहिए क्या, ठीक है। डेटा में अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि हम डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, और जॉब भी ले सकते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट और जॉब। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं डिपार्टमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्या कहते हैं एल इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक फंक्शन मैंने वेरिएबल लिया इसको खाली टी और फॉर आई इन AST डॉट ये मैंने कॉल कर दिया है, ठीक है। और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट को कॉल करा दूंगा। अब यहां पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ हमारे पास जो क्या कहते हैं डेटा है, ठीक है, तो आई हमारे पास इफ आई और आई में क्या है कि डिपार्टमेंट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आई डिपार्टमेंट में क्यों लिखे कि जो हमारे पास हमने फॉर आई इन AST लीनियर लेटरल ऑब्जेक्ट इवल कर दिया है, तो तमाम डेटा अब आई में चला गया, ठीक है। तो अब हम जब पूछेंगे तो वो आई से पूछेंगे कि अगर आई के अंदर जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, आई के अंदर ऑब्वियसली डिपार्टमेंट होगा, तो उस डिपार्टमेंट में अगर इक्वल टू क्या है, हम को क्या दे देते हैं कि मैं डिपार्टमेंट में एक वैल्यू नाम देख लेते हैं कि क्या नाम दे दे। डिपार्टमेंट ये राइटिंग है और यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आर्ट, ठीक है, ये डिपार्टमेंट आर्ट ये वाला, ठीक है, डिपार्टमेंट आर्ट। तो हम ये सिंपल नाम दे देते हैं डिपार्टमेंट आर्ट। तो आर्ट इज इक्वल टू, ठीक है। अब हमने कंडीशन इफ अगर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आर्ट हो तो फिर हम क्या कर देते कि एल डॉट अपेंड हमारे पास अपेंड कर दे आई और हमारे पास क्या आना चाहिए, नेम आना चाहिए, इसी डेटा का नेम आना चाहिए। और क्या करते हैं हम, ठीक है, नेम आना चाहिए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं एल्स जब नेम आ जाए तो बस फिर हम इसको ब्रेक कर दें, ब्रेक, ठीक है, ब्रेक कर दिया। और इसके बाद हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न हमारे पास क्या होगा, एल रिटर्न होगा। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो रन हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले टेस्ट कोड जैसे कि हम करते आ रहे हैं। अच्छा, ये टेस्ट कोड बेसिकली एक सही चीज होती है ताकि अगर किसी टाइम पे आपसे कोई मिस्टेक हो गई होती है तो फिर आपका कोड क्या कहते हैं ब्लास्ट होने से बच जाता है, ठीक है, एरर। तो आप पहले टेस्ट कोड कर लें, पहले टेस्ट कर लें कि आपका जो फंक्शन है वो सही चल रहा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं पहले टेस्ट कर लेता हूँ। और अब टेस्ट में क्या है कि मैं पहले गेट क्रू, ठीक है, गेट क्रू ये हमारे पास एक फंक्शन जो फंक्शन था और यहाँ पे मैं टेस्ट के लिए ये डेटा रख दे रहा हूँ, ठीक है। काफी ज्यादा है, ठीक है, ये डेटा मैंने टेस्ट के लिए रख दिया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये हमें जो हमने दी है कंट्रोल V वो दे रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमको खाली ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं। अच्छा, इसको मैं इसको ब्रेक को हटा देता हूँ ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तमाम नेम दे के दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें फंक्शन तो हमारा चल रहा है, लेकिन एक मसला ये है कि इसमें जितने भी नाम आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी नाम आ रहे हैं, ठीक है, अगर 8 जैसे कि यहाँ पे डिपार्टमेंट अगर 8 है, ठीक है, जैसे कि डिपार्टमेंट यहाँ पे 8 था, कहाँ है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, तो इसका नाम दे दिया। इसी तरह अगर कोई और 8 आ जाए उसमें नाम देगा। तो इसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट है जो वो 8 है, ठीक है, डिपार्टमेंट 8 है, तो उसमें तमाम के नाम दे दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ये भी सही है,
नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन क्या कहते हैं, अपने आसानी के लिए काउंट कर देते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि इफ काउंट हमारे पास नॉट इक्वल टू, हम क्या कितने नाम रख देते हैं, एक नाम रखें या दो नाम, तीन नाम रख देते हैं, ठीक है, दो नाम रख देते हैं। अगर हमारे पास दो नाम आ जाए तो फिर क्या करें कि हमारा कोड रन कर दे और रन के साथ काउंट प्लस इक्वल टू 1, और इसके साथ हम क्या कहते हैं एल्स, के इसके बाद जब दो नाम हो जाए तो उसके बाद हमारा कोड ब्रेक हो जाए, ठीक है, ब्रेक। तो हमने अपने कोड को ब्रेक कर दिया है। इसी तरह हम इसको रन करते हैं, तो जब रन करूंगा तो ये सिर्फ दो नाम लेके देगा। देखिए समझ आ गई है कि हमने एक कंडीशन दी है कि काउंट लगा दिया कि अगर दो नाम आ जाए तो बस ब्रेक कर दे अपने उसको। तो यहाँ पे 8 में, यहाँ पे देखिए जब लूप चल रहा था तो पहले एक डिपार्टमेंट में गया, वहां पे 8 था, उसका नाम लेके दिया, दूसरे में गया वहां पे 8 नहीं था तो तीसरे में गया, वहां पे भी डिपार्टमेंट में 8 था तो उसने ला के दिया, तो आगे वो चला ही नहीं, बस दो नाम आ गए, हमको दो ही चाहिए थी तो हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास टेस्ट कोड था तो हमने चला दिया। अब हम इसको कंप्लीट अपने डेटा पे अप्लाई करते हैं। मूवी डॉट क्रू इज इक्वल टू मूवी डॉट क्रू डॉट अप्लाई, ठीक है, हम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे गेट क्रू कर देते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो डेटा हमारे पास लार्ज अमाउंट में तो थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ पे अब हो जाए रन, तो ये देखिए ये सेव भी हो चुका है और रन भी हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम चेक करें मूवी, तो हमारे पास टाइटल भी जो नेम था वो है, जेनरे भी हमारे पास एक परफेक्ट वे में आ गया है, कीवर्ड भी परफेक्ट वे में, ओवरव्यू भी हमारे पास परफेक्ट वे में, कास्ट भी हमारे पास परफेक्ट वे में, क्रू भी हमारे पास। तो बेसिकली हमारा 90% या 80% हमारा डेटा क्लीन हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम है वो ये रह गया है कि अब हम क्या करते हैं कि जैसे कि अगर हम देखें कि यहाँ पे जेनरे में हमारे पास एक्शन, एडवेंचर, क्या कहते हैं, फैंटेसी और साइंस फिक्शन, ठीक है। जैसे कि साइंस फिक्शन है, ये एक ही नाम है लेकिन इसके अंदर स्पेस आया हुआ है, ठीक है, ये स्पेस कोलन, जैसे कि ये है, इसमें भी स्पेस आया हुआ है। तो हम ये कर लेते हैं कि इनमें से स्पेस हटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि मूवी डॉट कास्ट इज इक्वल टू, ठीक है, मूवी डॉट कास्ट इज इक्वल टू, और यहां पे हम अगेन इसी वैल्यू के अंदर हम सेव कर देंगे मूवी डॉट कास्ट डॉट अप्लाई, हम अप्लाई करेंगे लैम्डा फंक्शन, और यहां पे हम एक वैल्यू देते हैं x, ठीक है। और अब यहां पे हम क्या करेंगे कि स्प्लिट करेंगे, ठीक है, x डॉट स्प्लिट अच्छा सॉरी, स्प्लिट नहीं करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे कि हम i, और अब i में जो हमारे पास i, और अब i में जो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होता है i, लैम्डा, लेट्स सपोज अप्लाई डॉट लैम्डा एक्स, अब i जो हमारा i, और अब i में हमारे पास 1 second, I will check it. ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम क्या कहते हैं कि जैसे कि अगर आप देखें कि यहाँ पे टाइटल है, जैसे कि टाइटल है वो क्लियर हो चुका है, जेनरिक क्लियर हो चुकी है, कीवर्ड्स हमारे पास इजी टू वे
सिंपल वे में आ चुका है, तमाम चीजें जैसे कि कास्ट और क्रू हो चुका है, ठीक है, सिंपल वे में। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जैसे कि यहाँ पे देखिए एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी, साइंस फिक्शन, जैसे कि साइंस फिक्शन में एक स्पेस आ रहा है, एक सही नहीं लग रहा था कि हमारे में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि स्पेस को हटा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह फैंटेसी और एक्शन में स्पेस आ रहा है, एडवेंचर में स्पेस आई, यहाँ पे भी कैप्टन में स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेसेस होते हैं इसको भी हम हटाएंगे ताकि एक सिंपल वे में हमारे पास नजर आ सके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम मूवी डॉट कास्ट, ठीक है, मूवी डॉट कास्ट और इज इक्वल टू मूवी डॉट कास्ट, ठीक है, डॉट अप्लाई हम करेंगे, अप्लाई, और अब यहाँ पे अप्लाई कर दिया हमने, और यहाँ पे हम लेमडा और एक्स, ठीक है, हमारा जो वेरिएबल है हमने एक्स ले लिया है, और अब यहाँ पे हम आई डॉट रिप्लेस करेंगे, ठीक है, आई डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस में हम क्या करते हैं कि हम स्पेसिस जो है उसको हम क्या कहते हैं विदाउट स्पेस में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पे फॉर आई इन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमने कर लिया कि फॉर आई इन एक्स भी कर लिया है, और स्पेसिस को भी हमने ख़त्म कर लिए हैं, और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक जो ब्रैकेट है उसके अंदर हम इसको कॉल कराएंगे, ठीक है, कंट्रोल वी। तो जब हम इसको रन करेंगे तो अब यहाँ पे हम मूवी डॉट कास्ट अगर हम देखें, ठीक है, मूवी डॉट कास्ट, तो मूवी डॉट कास्ट में देखें कि जो नेम में जो अंदर जो स्पेसिस थे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम ओरिजिनल में देखें जैसे कि सेम वर्ड क्या नाम है, ठीक है, इसमें स्पेस है, तो ये स्पेस खत्म हो चुके हैं, ठीक है। जियो सलजाना में जो स्पेस है उसमें खत्म हो चुके हैं, यहाँ पे देखें इसमें भी खत्म हो चुकी है, स्पेसेस खत्म हो चुकी है। तो अब इसी तरह हम तमाम पे अप्लाई करते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो तमाम हमारे पास सेव भी हो चुके हैं और कॉल भी हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम अपनी मूवी को कॉल करें, मूवी, तो मूवी हमारे पास आ गई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे साइंस और साइंस सेक्शन में जो स्पेस था वो खत्म हो चुकी है, इस नेम में जो स्पेसेस थे वो खत्म हो चुकी है, तमाम चीजें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक और काम करेंगे कि यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एक टैग बनाएंगे, ठीक है। अब वो टैग कैसे बनाएंगे कि अब भी हमारे पास जो डेटा है वो भी एक लार्ज अमाउंट में है, जैसे कि डेटा तो हमारा क्लीन हो चुकी है, जैसे कि टाइटल है, जेनर है, कीवर्ड है, ओवरव्यू है, कास्ट है, क्रू है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नाम है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इस तमाम नेम को एक चीज में बंद कर दे और उस जो वेरिएबल हो या उस कॉलम का जो नाम है उसको हम टैग रख दें, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी मूवी होती है तो उसका अगर हम टैग में जाए तो तमाम डिटेल उस टैग के अंदर होती है, ठीक है। तो हम ये करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एक टैग मूवी बना देते हैं, मूवी, और उसका नाम क्या कहते हैं टैग, ठीक है, टैग इज इक्वल टू, अब मूवी डॉट कास्ट प्लस मूवी डॉट क्रू प्लस मूवी डॉट ओवरव्यू, हमारा जो तमाम वेरिएबल्स होंगे, जो कॉलम्स होंगे उस सब को प्लस कर देंगे, और मूवी
डॉट कीवर्ड, ठीक है, प्लस और मूवी डॉट जेनरे, ठीक है, जेनरे। तो तमाम चीजें हमने कर दी हैं। और अब यहां पे अब अगर मैं इसको रन करूं तो मूवी डॉट टेक के बारे में अगर मैं पूछूं, अब मूवी, पहले मैं इसको देख लूं कि हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो बन गया कि नहीं। तो यहाँ पे बन गया, ठीक है, हमारा नेक्स्ट कॉलम मूवी टैग बन गया है। तो अब यहाँ पे अब मूवी डॉट टैग, ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है तमाम जो टैग्स हैं। अगर हम फर्स्ट सिर्फ एक टैग चेक कर लें तो हमारे पास ये तमाम वैल्यूज है, ठीक है, जिसको हमने प्लस कर दिया है तो तमाम एक सेव हो चुकी है टैग में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस टैग को हम अच्छा यहाँ पे, अच्छा हमने टैग बना दिया है, ठीक है। तो अगर इन सब वीडियोस को हमने टैग बना दिया तो अब हमें इन वीडियोस की कोई जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है, इन वीडियोस की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो अब हम इसको भी ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो मैं ड्रॉप कैसे करूंगा कि मूवी में एक वेरिएबल बना देता हूं, ठीक है, मूवी इज इक्वल टू अगेन जो हमारे पास जो डेटा है मूवी का, और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज जरूरी हो सकती है, मूवी आईडी हो सकती है जरूरी, कॉमा टाइटल हो सकता है हमारे पास जरूरी, टाइटल, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास एक दूसरी जरूरी चीज है वो जो हमने अभी बनाया है टैग, ठीक है, टैग्स। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो अब अगर मैं मूवी देख लूं, ठीक है, अपनी मूवी, तो हमारे पास मूवी इस शक्ल की आ गई है, ठीक है। तो एक अभी माशाल्लाह एक जबरदस्त व्यू दिखा रहा है कि एक सिंपल भी है और बहुत पावरफुल भी है, ठीक है। तो अभी टैग्स में अगर हम देखें तो टैग्स में मूवी का नेम भी आ गया होगा, मूवी के जो डायरेक्टर का नेम है वो भी आ गया होगा, मूवी के जो हीरो है वो भी आ गया होगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप से तमाम चीजें भी इसके आगे आ गई होगी। और अगर हम डेटा को देखें, डेटा हमारा बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे मूवी आईडी है, टाइटल नेम है और टैग है। टैग के अंदर आप जो भी चीज देखना चाहे तो वो आ सकती है। अब यहाँ पे एक चीज है कि टैग में हमारे पास ये लिस्ट है, तो हम इसको लिस्ट को हटाएंगे। तो लिस्ट को हम कैसे हटा सकते हैं कि मूवी डॉट टैग, ठीक है, मूवी डॉट टैग डॉट अप्लाई, ठीक है, अप्लाई। अब यहां पे हम क्या कहते हैं एक्स, और इसको मैं एक सिंपल स्पेस रख देता हूं डॉट ज्वाइन। हम लिस्ट को हटाने के लिए क्या करते हैं, ज्वाइन लगाते हैं ना। सिंपल बात है कि अगर हम किसी स्ट्रिंग को लिस्ट बनाते हैं तो हम वो लगाते हैं, क्या कहते हैं, स्प्लिट लगाते हैं। और अगर किसी लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लगाते हैं, ज्वाइन लगाते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता होगा आई थिंक। तो ज्वाइन लगा दिया अब हमने, और यहाँ पे अब हम इस एक्स को कॉल करेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या मसला आ रहा है, एक्स डॉट तो ये अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है, ठीक है, जैसे कि मूवी आईडी एक सिंपल वे में नजर आ रहा है, एक सिंपल व्यू है, ठीक है, बहुत सिंपल भी है और पावरफुल भी है। पावरफुल कैसे कि जैसे अगर हम टैग की बात करें तो टैग में हर वो चीज है जो फिल्म की, ठीक है, फिल्म के बारे में बताता है, जैसे कि फिल्म का जो हीरो है उसका नाम क्या है, फिल्म का डायरेक्टर का नाम क्या है, ठीक है, फिल्म का टाइटल का नाम, सॉरी टाइटल तो है लेकिन जेनरे, वो किस फिल्म की किस टाइप की जेनरे है, ठीक है। तो तमाम चीजें हमने टैग के अंदर कवर कर लिए हैं। तो अब हमारे पास जो एक मेन प्रॉब्लम ये है, लास्ट प्रॉब्लम है कि वो क्या है कि अब यहाँ पे जो टैग्स है उसमें हमारे पास लिस्ट, एक लिस्ट, जो लिस्ट की जो डिफाइनिंग होती है वो आ रही है, ठीक है, लिस्ट ब्रैकेट्स आ रहे हैं लिस्ट के। तो अब हम इस ब्रैकेट्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, यू नो दैट कि हम जब लिस्ट को हटाते हैं, लिस्ट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो हम डॉट ज्वाइन लगाते हैं, ठीक है। और अगर हम
स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करके हम स्प्लिट लगाते हैं। तो अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं और लिस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग में, तो हम क्या लगाएंगे, ज्वाइन लगाएंगे ना। तो यहां पे मैं क्या करता हूं कि मूवी और हमारा जो है टैग, ठीक है, जो मेन हमारा था टैग्स, हम टैग्स पे अप्लाई करेंगे। तो मूवी टैग्स और यहां पे मूवी और मूवी टैग्स, ठीक है। तो यहां पे हम टैग्स पे जब अप्लाई करेंगे डॉट अप्लाई, ठीक है। अब इस पे मैं जब अप्लाई करूंगा लेमडा फंक्शन, जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो लेमडा, ठीक है, लेमडा फंक्शन मैंने अप्लाई कर दिया और यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना रहा हूं, ठीक है, एक्स, ताकि जो वैल्यूज है वो तमाम एक्स में सेव हो जाए और फिर एक्स से हम आगे इसको प्रोसेस करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक्स से आगे अब डॉट, ठीक है, डॉट ज्वाइन, ठीक है, मैं यहाँ पे ज्वाइन लगा रहा हूं और यहाँ पे इसको मैं एक्स को कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसेस भी हो चुके हैं। तो अब अगर हम मूवी को चेक करें, ये कंप्लीट मूवी को, तो ये हमारे पास मूवी आ गई है, ठीक है, एक इजी और सिंपल वे में है। तो ये तमाम कोड, अच्छा ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो ये तमाम चीजें अगर आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, बहुत ही इजी है। प्रैक्टिस मेन परफेक्ट, या प्रैक्टिस से हर चीज हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, और जिसमें हमने तमाम डिफरेंट टाइप के फंक्शन यूज किए हैं, डिफरेंट अपने डेटे को। अगर हम इसकी स्टार्ट डेटा देखें, ठीक है, फर्स्ट अगर हम डेटा देखें तो वो कैसा था, और अब हम फाइनल डेटा देखें तो वो कैसा है, ठीक है। हमारा स्टार्ट डेटा ये रहा कि अजीब नजर आ रहा था कि कोई समझ नहीं पाया कि ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। और अब हम फाइनल अगर डेटा देखें तो एक सिंपल वे में आ रहा है, ठीक है, मूवी आईडी है, टाइटल है, टैग है। तो ये था आज हमारा प्रोजेक्ट। वीडियो चलेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अच्छा, इसमें एक दूसरा काम ये है, आप कर सकते हैं कि ये हमने एक वेरिएबल बना दिया है, ठीक है, और सॉरी डेटा हमारा क्लीन हो चुका है। तो आप चाहें तो इसको एक फाइल में सेव कर सकते हैं, जैसे कि मूवी डॉट, ठीक है, टू सेव, ठीक है, टू CVC। आप जो फाइल में सेव करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं इसको क्लीन के नाम से सेव करता हूं, क्लीन डेटा मूवी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जब सेव करूंगा तो ये हमारे पास सेव हो चुका है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर चेक करें कि डेटा क्लीन मूवी डेटी कहाँ पे है, तो हम देख लें कि हमारे पास जो फाइल है वो बन गई है कि नहीं। वेयर इज दैट, इसको मैं एक मतलब रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद इसी वजह से नहीं हो रहा। तो मूवी रिशेगल पंडास, हमारा जो डेटा है हमने सेव तो कर लिया, लेकिन अब कहाँ है, सेव नहीं हुआ यार, आई थिंक। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एक CVC फाइल CVC डॉट CSV लगाएंगे, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो अब यहाँ पे सेव हो चुका होगा। हमने CSV लगाना क्या कहते हैं भूल गए थे हम। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें, ठीक है, तो हमारा ये क्या है, क्लीन डेटा मूवी हो चुका है, ठीक है, हमारा क्लीन हो गया है। तो ये हमारे पास था आज के वीडियो, ठीक है। वीडियो चलेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। गुड बाय।